हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम टू माय ट्रैवलिंग ब्लॉग। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको एक नई ट्रेन के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम गरीब रथ। तो मैं भरतपुर से आगरा कार से गई। तो जो रास्ता था जिसमें हम ईदगाह जिसे कहते हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और एक मार्केट सा था, इसका नाम मुझे ढंग से याद नहीं है, पर इसमें से गाड़ी निकालना बहुत भारी पड़ गया और हमको ज़्यादा पता नहीं था आगरा के रेलवे स्टेशन के बारे में। तो हमने गाड़ी कहीं दूर खड़ी की और एक भैया जो हमारे ड्राइवर थे उन्होंने हमें हेल्प की आगे तक ले जाने में। उसके बाद मैंने उस भैया ने बोला कि दीदी हमारे लिए भी प्लेटफॉर्म टिकट ले लेना, तो मैंने उनके लिए भी प्लेटफॉर्म टिकट ली। मैंने पहले बार ही वो मशीन यूज़ करी थी प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए। और ये है हमारा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन तो ओके ओके था। और जैसे ही हम रेलवे स्टेशन पे पहुँचे तो ये देखो वंदे भारत जा रही है और मेरा बेटा तो बहुत ही एक्साइटेड होता है, मम्मा देखो हाई स्पीड ट्रेन जा रही है, हाई स्पीड ट्रेन जा रही है। बट अनफॉर्चुनेटली चेन्नई तक के लिए डायरेक्ट कोई भी वंदे भारत ट्रेन नहीं है। तो हम हमेशा वेट करते हैं कि कब हम बैठेंगे, क्योंकि शॉर्ट जर्नी के लिए तो है बट लॉन्ग जर्नी के लिए वंदे भारत कोई भी नहीं है। फिर यहाँ पे देखो ये फूड प्लाज़ा है, यहाँ पे हर टाइप का, अंदर आप जाओगे तो सारे टाइप का फूड मिलेगा। और ये आपका पंछी जो पैठा है जो फेमस है अपना आगरा का, वो हर जगह एक्चुअली आगरा में हर जगह ही पंछी बैठा लिखा हुआ होता है। तो जो लोग न्यू हैं उनको पता नहीं कि भाई कहाँ से लेना है। और हमें लगा कि बिल्कुल भीड़ नहीं होगी, पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई। और ये वीक में ये जो ट्रेन है गरीब रथ, ये 2 ही दिन चलती है, मंडे और वेंसडे। तो इस ट्रेन से हम लोग जा रहे थे और जैसे ही और ये ट्रेन अपने टाइम से ऑलमोस्ट आधा घंटे ऑलमोस्ट लेट आई। ट्रेन आने के बाद हम उसमें बैठ गए। जैसा कि इसका नाम था गरीब रथ, तो मैंने जो इसका रिव्यू देखा था बहुत गंदा देखा था, बट ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेन बहुत ही क्लीन थी, क्योंकि लास्ट टाइम जो जिस ट्रेन से मैं आई थी भाई वो हमसफ़र बहुत गंदी थी, उसके अकॉर्डिंग तो ये ट्रेन एकदम नीट ट्रेन थी, इतनी अच्छी लग रही थी मुझे तो। और इसकी जो कहते हैं फेयर, वो बाकी जो हमारी अलग ट्रेन है उनसे आधा है, ऑलमोस्ट 1495 इसका टिकट था। और फिर हम इस ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में मैंने सबसे अच्छी चीज़ ये देखी कि उसकी नीटनेस, उसकी जो बेडशीट थी, उसका जो ब्लैंकेट था, सब कुछ भाई बहुत ही क्लीन था और एक अलग सी शाइनिंग थी इस ट्रेन में। और सबसे अच्छी बात कि इस ट्रेन में हर चीज़ एक बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई थी। जैसे कि ये विंडो पे वो कर्टेंस नहीं थे जो वो गंदे लगते रहते हैं और इधर उधर हमें उनको टांगना होता है। दूसरा यहाँ पे एक फोल्डेबल टेबल भी था, जिससे जो बीच का स्पेस है वो आप आराम से यूज़ कर सकते थे। और ये सबसे अच्छी बात है वॉशरूम, भाई देखो कितना क्लीन, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ वॉशरूम इन स्पेशली इन ट्रेन। और सबसे अच्छी बात कि इसमें जो पैडल बटन था, मतलब हम तो पहले शॉक हो गए कि भाई इसमें पानी कहाँ से आएगा। तो नीचे पैडल बटन है, पैर से आप दबाओगे तो पानी आएगा। और ये यहाँ पे सबसे अच्छी बात थी कि हर एक जो बर्थ है उस पे आपका चार्जिंग सॉकेट था। नॉर्मली थर्ड एसी में आपके हर एक बर्थ पे चार्जिंग सॉकेट नहीं होता है, या तो नीचे ही नीचे होता है या ऊपर ही ऊपर होता है। इस पे तीनों बर्थ पे चार्जिंग सॉकेट था। मैं तो भाई इसके बाथरूम से बहुत ही ज़्यादा मतलब हैप्पी थी। देखो दूसरे दिन भी जो इसका वॉशरूम था वो बहुत क्लीन था। और सबसे अच्छी बात कि ये ट्रेन आपको विदिन 27 आवर्स आपको चेन्नई पहुंचा देती है। और ये देखो ये इसका एसी डेंट था जिसमें आप इसको ऑन और ऑफ़ कर सकते हो, वो भी हर बर्थ पे था, मतलब तीनों बर्थों पे था, जो कि नॉर्मली मैंने अभी तक की किसी ट्रेन में नहीं देखा था जो चेन्नई से डायरेक्ट जयपुर आती है। हो सकता है बाकी किसी ट्रेन में होता होगा, बट अकॉर्डिंग टू गरीब रथ सब लोग बोले थे बहुत ही बेकार है, रिव्यू बहुत गंदा है, बट मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी भाई ट्रेन। फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया क्योंकि ट्रेन में समझ नहीं आ रहा था क्या ऑर्डर करें। और सबसे अच्छी बात कि एक नाइट का ही हमको निकालना था, बाकी तो हम पहुंच ही जाते हैं आराम से। और इस देखो सारी बर्थ पे सबसे अच्छी बात थी कि बैठने का स्पेस प्रॉपर था। नॉर्मली जो ऊपर वाली बर्थ है उस पर लोग बैठ नहीं सकते, बट ये इस वाली ट्रेन में आप ऊपर की बर्थ पे भी आराम से बैठ सकते हैं। पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरे को लोअर बर्थ नहीं मिली थी, तो मैं मेरे बेटे को मिडिल और मेरे को अपर मिली थी। भाई बहुत ही अच्छे से हम अपर पे बैठ के खाना खा पाए, बैठ पाए, हमको कोई भी अपनी बॉडी को बेंड नहीं, हाँ मैं बहुत लंबी नहीं हूँ पर नॉर्मल हाइट के
लोग आराम से उस पे बैठ के खाना खा सकते हैं। और ये देखो, सबसे अच्छी बात ट्रेन की क्या थी कि हम ज़्यादा तो कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी ट्रेन 5:30 के आसपास कुछ थी, तो 5:40 पे आई थी। उसके बाद सीधा रात हो गई थी, हम ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाए। पर हाँ, रास्ता बहुत सुंदर था। जैसे कि हमेशा आप देखते हो ट्रेन से जो आपको रास्ता दिखता है वो बहुत ही सुंदर दिखता है। वही एमपी आपको दिखेगा, वही चावल, ओ सॉरी चावल नहीं, गेहूँ, मैं भूल जाती हूँ कि हम चेन्नई में नहीं एमपी की बात कर रहे हैं। और सच में बहुत अच्छी ट्रेन थी। जो भी आपको बोले ना गरीब रथ का रिव्यू बहुत गंदा, ऐसा कुछ भी नहीं था। गरीब रथ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन विच आई हैव सफ़र इन इट। एंड सबसे बड़ी बात, बस गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई वंदे भारत और जो राजधानी है वो डायरेक्ट जयपुर तक की भी लेके आ जाओ कोई। और यहाँ पे ये था कि जो ब्लैंकेट्स वगैरह थे उन पे भी डेट लिखी हुई थी। नॉर्मली सारे ब्लैंकेट्स पे लिखी होती है कि कब उनकी लास्ट क्लीनिंग हुई होती है, पर इस वाले में सच में क्लीन थे वो। और सबसे अच्छी बात तो मुझे वॉशरूम देख के बहुत खुशी हुई। और ये देखो भाई, इतनी सुंदर से ये रिवर जैसी दिख रही थी। ट्रेन का सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि आपको, और ये देखो जो मैं आपको बात कर रही थी, इसको ऐसे आप ड्रॉप कर सकते हो। मैं ज़्यादा सीन नहीं ले पाई क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी अपर बर्थ थी। और ये फिर हम पहुंच गए चेन्नई विद इन 1 नाइट। कैन यू बिलीव इट? इन अ सिंपल ट्रेन, गरीब रथ, फेयर इज जस्ट 1495 एंड वी रीच टू चेन्नई। चेन्नई का रेलवे स्टेशन बहुत ही बड़ा है, इस पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। स्टेशन का पूरा रिव्यू मैं आपको दूंगी बाद में।